साथ ही अब ज़रा हम बढ़ते हैं अपने शो में आगे की तरफ। हमारे साथ वारी एनर्जी की शानदार लिस्टिंग के बाद कंपनी का क्या प्लान है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और एमडी हितेश दोशी साहब जुड़ चुके हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अच्छा लग रहा है, अच्छी लिस्टिंग। और इन सब के बीच में सबसे अहम सवाल जो है वो जाहिर सी बात है आपके केपेक्स को लेकर है, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में जो है वो फंड रेज के दिशा में केपेक्स को सपोर्ट करने के लिए फंड रेज किया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बहुत सारे और भी जगहों पे फंड रेज हो रहे हैं, वो एक कंपटीशन के तौर पर देखा जा रहा है। क्या आप इसे किसी तरह की चिंता के तौर पर देख रहे हैं, सप्लाई अगर हम क्षेत्र की बात करें, और अभी जो है वो किस तरह का नजरिया बन रहा है खासतौर पे 3 से 5 साल के लिए? आपने मुझे बुलाया इस चैनल पर और टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे जानते हैं कि हमारा इंडिया का ही मिशन 500 गीगावाट का है 2030 तक। इसके अलावा सारी दुनिया को एक एडिशनल स्ट्रांग सप्लाई बेस चाहिए, जो अभी कुछ देशों से ही सीमित है। तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया में हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाए, और ये खाली इंडिया के लिए नहीं बट इसको हम बाहर एक्सपोर्ट भी करें। तो हमें पर्सनली ये लगता है कि डेफिनेटली यहाँ इंडिया में डिमांड अच्छी रहेगी, और इसमें ज़्यादा प्लेयर्स जब आएंगे, ये तो बहुत बड़ी नेचुरल बात है, जब बाजार बड़ा होता है तो प्लेयर्स भी ज़्यादा आते हैं। तो हम लोग यहाँ इसके लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग अपना ग्रोथ का जो हमने प्लान किया है वो हम करते रहेंगे। डोमेस्टिक मार्केट के लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो काफ़ी हद तक इंपोर्ट मेजर्स की वजह से ये प्रोटेक्टेड है, लेकिन अब आने वाली स्थिति यहाँ पर आपको कैसी बदलती हुई दिखाई दे रही है? और साथ ही चाइनीज़ और लोकल प्रोड्यूस में अगर मैं कोई फ़र्क समझना चाहूँ तो वो फ़र्क आप कैसे समझाएंगे? भारत में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन में कहो, उनके एक क्लियर कट मिशन जो उन्होंने हमको दिया है कि मेक इन इंडिया, और मुझे लगता है ये बढ़ेगा, क्योंकि इससे हमारे रोजगार बढ़ रहा है, R&D बढ़ रहा है देश में, और देश का पैसा देश में रह रहा है। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि कोई भी आप प्रोटेक्शन कह दीजिए या जो भी नाम दीजिए, ये चीजें हमारे देश के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी है, और ये बढ़ेगी। मुझे कोई कम होगा ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसके अलावा जहां जहां इन देशों में, जैसे अमेरिका में हमने देखा, तो वहां अभी वारी फैक्ट्री लगा रहा है, इसी फाइनेंशियल ईयर में हमारी फैक्ट्री वहां ऑपरेशन हो जाएगी। तो हम इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे हैं, कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी के साथ में हम लोग काम करें। बिल्कुल सर, हमें ज़रा बताइए कि अगर हम आपकी ग्रोथ को देखें, ख़ासतौर पे FY22 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 करोड़ से जो यात्रा है रही, वो FY24 में 1275 करोड़ तक पहुंची। जाहिर सी बात है ये एक अलग तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाता है। अब चूंकि आगे जो है जिस तरह से क्षमता विस्तार की तमाम योजनाएं हैं, तो आने वाले वक्त में आपका जो सस्टेनेबल रेवेन्यू और पैट रेट है उस पर नजरिया दीजिए। जैसे हमने RHP में बताया है कि हम लोग अभी 13 गीगावाट पे, प्रिसाइजली 13.3 पे बोल सकते हैं, तो 13 गीगावाट से हम लोग जा रहे हैं अभी 21 गीगावाट पे। तो ये बहुत क्लियर आइडिया है कि हम लोग हमारा प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी जा रहे हैं। जैसे हम लोग सेल की कैपेसिटी इस साल में ऑपरेट कर लेंगे, एडिशनल जो PLI हमें मिला है, जिसके लिए हमने ये IPO से भी फंड रेज किया है, वहां हम लोग 6 गीगावाट का सेल बनाएंगे, इंगॉट बनाएंगे, वेफर्स बनाएंगे। तो कंपनी की क्लियर आइडियोलॉजी है, एक तरफ से कैपेसिटी बढ़ाना और दूसरी तरफ से बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाना। इससे डेफिनेटली हमारी टॉप लाइन और बॉटम लाइन का ग्रोथ होगा, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत अच्छा होगा।
तो इसी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से अगर मैं मार्जिन्स एक्सपेंशन समझना चाहूँ तो 13 से 14% के आसपास होंगे फिलहाल। क्या यहाँ पर हमें अगर पैट के लिहाज से देखें तो 2000 या 2500 करोड़ के आसपास का पैट बाय FY 26-27 समझना चाहिए? नंबर्स पर कोई कमेंट करना आज मुश्किल होगा, जैसे आप जानते हैं काफी फ्यूचरिस्टिक होगा ये। बट ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जब हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं और टॉप लाइन भी प्रोडक्शन से बढ़ा रहे हैं, तो दोनों हिसाब से प्रॉफिट में डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल सर, आपके आईपीओ को काफ़ी शानदार जो है रिस्पांस मिला, लगभग डबल अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो वो इशू प्राइस के मुकाबले हुआ है। क्या आपको थोड़ा सा लगता है कि इस रिस्पांस को देखते हुए कि प्राइसिंग और बेहतर हो सकती थी? ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोगों ने एप्लीकेशन दी है आज, 97 लाख लोगों ने और उससे ज़्यादा बेहतर लोगों ने इस आईपीओ पे भरोसा रखा है। हमारे देश का जो मिशन है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन है, उस पर भरोसा रखा है और सबसे बेहतर हमारी कंपनी पे उन्होंने भरोसा रखा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात है कि क्या लोगों का हमारे पे ट्रस्ट है, क्या भरोसा है, और इससे ज़्यादा आनंद की बात क्या हो सकती है। तो कोई रिग्रेट का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी खुशी का दिन है। ऑफ कोर्स इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी को निभाने की हमारी काम हमारे लिए बढ़ेगा ही, और वो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। तो ये एक आप कह सकते हैं हमारी हिस्ट्री में एक हैप्पीएस्ट मोमेंट है, और हम जिन लोगों ने इतना हमारे पे भरोसा किया उन सबका मैं आपके टीवी के चैनल के थ्रू शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग द वारी। हितेश जी, वाकई, और ये पॉजिटिविटी, ये ऑप्टिमिज्म आगे भी जारी रहे। आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और दीपावली की भी ढेर सारी बधाई। ये तरक्की की यात्रा आगे जारी रहे, भारत की उन्नति में ऐसे ही आपकी कंपनी योगदान देती रहे।